प्रश्नावली 6.1 में जो पहला प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। देखिए सभी वृत्त मतलब वृत्त क्या, कोई भी वृत्त ले लीजिए, जैसे 2 वृत्त ले लिए तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे। मतलब कि एक ही आकार का है और एक ही जैसा है कि एक जैसा मतलब एक जैसा दिख रहा है। तो आपका जवाब है कि नहीं, वृत्त अगर है चाहे 2 3 4 वृत्त देखिए तो कई ऐसा वृत्त एक रकम दिख रहा है मगर एक के जैसा वृत्त नहीं है, क्योंकि ये इसका आकार छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा मीडियम है, इसका थोड़ा भी बड़ा है करने का, और ये सबसे बड़ा वृत्त है। तो करने का मतलब एक जैसा दिख रहा है। तो ये सब जो एक जैसा दिखता है उसको कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो ये समरूप है, वृत्त सभी समरूप होते हैं। कोई भी वृत्त बना दीजिएगा तो आपस में वो समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम कब होगा, बात ये भी उठता है कि वृत्त कब सर्वांगसम होते हैं। तो वृत्त क्या त्रिज्या समान हो जाएगा। देखिए ये वृत्त है, यह भी वृत्त है, इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, माने कि समान वृत्त है, तो हम कहेंगे सर्वांगसम है। बट एक जैसा दिखता है, वृत्त तो सब एक जैसा दिखता है ना। कोई वृत्त को ऐसे तो थोड़ी ना बना सकते हैं, वृत्त बनाइएगा तो ऐसे के बनाइएगा गोले। सब वृत्त समरूप होते हैं मगर सर्वांगसम वही होंगे जिसका त्रिज्या समान होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसका क्या करा, देखिए करा है सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग भी समरूप होते हैं। देखिए वर्ग कैसे बनता है, चित्र जरा देखिए, चित्र में वर्ग को देखिए, वर्ग बनता है वह ऐसा जिसकी सभी भुजाएं समान हो और 90 डिग्री पे काटती हो एक दूसरे को, तो देखिए इसको वर्ग कहते हैं ना। तो वर्ग कोई भी बना के देखिए आप जरा, सब वर्ग एक ही जैसा दिखता है। तो एक जैसे दिखने वाले आकृति क्या होंगे, समरूप होते हैं, सर्वांग एक के एक वो हो। जैसे कि अगर इतना रखा को वर्ग बना दिया, फिर ये उतने रखा को वर्ग बना दिया, तो ये क्या है, ये सर्वांगसम है। इस सर्वांगसम को हम लोग ऐसे लिखते सर्वांगसम है। बट ये सब क्या है, समरूप है, सिर्फ समरूप है, सर्वांगसम नहीं, सब समरूप है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। अच्छा अब फिर सवाल ये उठता है कि वर्ग समरूप है, सर्वांगसम कब होगा। सिंपल सा जवाब है, वर्ग सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी भुजाएं समान होगी। भुजाएं समान नहीं होगी तो वो समरूप नहीं होगा। सॉरी समरूप तो होगा बट सर्वांगसम नहीं होगा। अच्छा एक बात और है, जितने भी सर्वांगसम होगा सब समरूप होता है, और जो समरूप होता है मुझे जो नहीं कि जो समरूप होगा वो सर्वांगसम होगा। क्लियर है कि नहीं। तो वर्ग समरूप कब होता है, तो वर्ग हमेशा समरूप होता है। सर्वांगसम कब होता है, तो जब उसका भुजा समान हो। क्लियर हो गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। सभी त्रिभुज डैश होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होता है, तो एक ही ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होता है, वह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, आपस में समान हो। जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यानी 2 है 2 है 2 है, 2 सेंटीमीटर है। इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है, इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है, तो ये दोनों आपस में समरूप है। ठीक है। बट इसके अलावा आपको यह कि कोण त्रिभुज का समरूप है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जहाँ दिखाते हैं, देखिए ये वो त्रिभुज ये हम ले लिए, आपको देखने से लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है ना। अच्छा एक त्रिभुज और लेते हैं, ये आपको कहेंगे कि क्या ये के जैसा ई त्रिभुज जैसा है वैसे त्रिभुज देखने में ही लगता है, तो आपका जवाब सीधे है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये त्रिभुज ऐसा अलग कैटेगरी का है, त्रिभुज अलग कैटेगरी का है, अलग तरह का देखने में लग रहा है, इसीलिए एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो जब एक जैसा नहीं दिख रहा है तो समरूप कैसे हुआ। समरूप वह होता है जो एक जैसा दिखता हो, कम से कम आकार बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इस एक जैसा दिख ही नहीं रहा है तो समरूप कैसे हुआ। अब वही में बात कीजिए, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज जैसा दिख रहा था, हाँ। तो ये अगर मान ली 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि समरूप है। तो यहाँ पे जवाब प्रश्न क्या था कि कौन सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होता है। तो जवाब आएगा एक ही वह त्रिभुज है, कौन, समबाहु त्रिभुज, जो समरूप होता है, हमेशा समरूप होगा। कोई भी समबाहु त्रिभुज बना दीजिएगा, बगल में समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तो उसमें सेम टू सेम बनेगा, आकार बड़ा छोटा हो जाएगा मगर देखने में सेम होगा।
क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। इस 60-60 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक कोण, बाकी समय 60 डिग्री 90 डिग्री का है, कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न, इसका आंसर हो गया क्या? समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु लगा देंगे उसमें। चौथा नंबर क्वेश्चन करा है, समान भुजा वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण देखिए सिंपल सी बात है, देखिए सवाल को ज़रा समझिए, ठीक से फील कीजिए, महसूस कीजिए क्या कर रहा है। वो कागज़ तो चाहिए हमको भाई, जिससे मिटा सके। चलिए, दो करा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान, संगत कोण हो डैश। देखिए यहाँ पे बात आ रही क्या कि यहाँ पे कर रहा है कि समरूप होते हैं। समरूप कब होते हैं? समरूप होने का क्राइटेरिया क्या होता है? समरूप कोई कब होता है? समरूप तभी होता है कोई भी बहुभुज समरूप होगा दूसरे बहुभुज के, कब? जब सिंपल सी बात है भुजाएं समानुपाती हो, भुजाएं समानुपाती हो। और दूसरी नंबर बात कोण संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो तभी जाके वो समरूप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दो कंडीशन होना तय है। जैसे देखिए मान लिए एक बहुभुज है, पंचभुज है, ऐसा ही पंचभुज हम बना दिएगा। और अब कहेंगे समरूप है कि नहीं, तो ये दो है, ये तीन है, ये दो है, ये तीन है, ये दो है, मान लीजिए सपोज। इसके जगह पे ये क्या है? 4 है, 6 है, 4 है, 6 है और 4 है, ठीक है। अब हम देखेंगे संगत भुजा कोण जो है ना, इसका इस कोण जो है मान लिया 10 डिग्री है, ये कोण मान लिया x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये z डिग्री है, ये m डिग्री है, ये n डिग्री है। इसमें भी सही है, x डिग्री है, y है, ये z है और ये m है और ये n है। सपोज कोण का नाम दे दिया। तो ये दोनों समरूप कब होंगे जानते हैं? समरूप होने का कंडीशन क्या है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है? एक ही अनुपात में हो। जैसे देखिए अब इसका देखिए इतना बटा इतना करेंगे, मान लीजिए इसका नाम हम ABC दे दिए, इसका नाम PQR दे दिए, PQRS दे दिए। तो अब देखिए AB बराबर कितना है? 2 है। यहाँ पे PQRS TP PT बराबर कितना है? देखिए PT कितना है? 2/2 कितना आ गया? 1। इसका BC लीजिए, BC ऐसा कितना है? PQ कितना आ गया? 3/6। अच्छा यहाँ पे ये 2 था, ये 4 था, तो 4 ये कितना आ गया? 1/2 आ गया, गलती हुई। और यहाँ पे भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। ऐसे आप सब बराबर संगत इतना बटा इतना कीजिए 1/2 आएगा, फिर 3/6 कीजिए 1/2 आएगा, फिर 2/4 कीजिए 1/2 आएगा। सब समान आया ना, इसी को कहते हैं समानुपातिक। मतलब भुजाएं समान अनुपात में है, मतलब इतना बटा इतना, बटे को अनुपात कहते हैं। तो यूँ कहे कि AB अनुपात PT कितना है? वो 1/2 है। उसी प्रकार से BC अनुपात PQ कितना है? 1/2 है। अनुपात समान है तो समानुपाती हो गया। समानुपाती मतलब समान अनुपात हो, समान अनुपात हो गया। दूसरी ना बात कोण बराबर हो, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हो गया। तब क्या चाहिए?
तब तक ये एकदम फिट है कि यह जो पंचभुज है इस पंचभुज के समरूप है। सीधी बात है। मतलब कि समरूपता देखने के लिए दो ही चीज देखना पड़ता है, संगत भुजा समानुपाती हो, संगत कोण समान हो, तो समरूप हो जाएंगे। जैसे ये भी सवाल क्लियर हो चुका है, तो आप आंसर में क्या लिखिएगा आपको पता चल गया होगा। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। किताब ला दूंगा हमको, ये अकेले किताब के ना पढ़े। अब तुम लोग बैठ जाओ, अकेले वही लोग बैठ जाओ, पुलिस में आएगा तब पीछे बैठ जाओ। किताब ना हो आई देखिए, क्वेश्चन लिख लिया थे, चल बहुत बढ़िया। चल देखो, तो इसमें क्या हो गया कि संगत भुजाएं, देखते हैं आंसर क्या हो गया कि भुजाएं समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर होना चाहिए। असंगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। जैसे जैसे दिया हुआ ऑप्शन वैसे ही भर दीजिए। इसमें संगत भुजाएं समानुपाती भर दीजिए, और दो कड़ा भुजाएं क्या हो तो बराबर हो, बराबर बाद में भरिए, पहले समानुपाती भरिए फिर बराबर भरिए। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन है 2 नंबर करा है, निम्नलिखित युग्मों को उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति का उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति बताइए, तो भाई समरूप आकृति का उदाहरण है, 2 वृत्त ले लीजिए ना, समरूप होगा। और क्या होगा, 2 वर्ग ले लिए समरूप होगा। और क्या 2 लिख रहा था, और क्या है 2 समरूप समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, वो समरूप होगा। तो क्या होगा, वृत्त 2 वृत्त समरूप होता है, 2 वर्ग समरूप होता है, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, हमेशा समरूप होता है। इसको समरूप करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी में चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा कहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं हो ऐसा आकृति बताइए। देखिए समरूप नहीं हुआ तो आकृति बताना एकदम सिंपल है। एगो लेते हैं वृत्त, एगो लेते हैं वर्ग, क्या ये समरूप है, नहीं है। अच्छा एगो लेते हैं समकोण त्रिभुज, एगो लेते हैं समबाहु त्रिभुज, क्या ये समरूप है, नहीं है। चलिए समरूप और भी नहीं होगा, जैसे देखते हैं एगो लेते हैं चतुर्भुज ले लेते हैं, एगो पंचभुज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 को भुजा है, इसमें 4 को भुजा है, क्या ये समरूप है, नहीं है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा जो समरूप नहीं है। समरूप ये सब है जो एक जैसा देखे, ये दोनों जैसा दिख रहा है, ये जोड़ा एक दूसरे दिख रहा है, ये जोड़ा दिख रहा है, देखें एक जैसा, ये सब समरूप, ये सब समरूप है, ये सब समरूप नहीं। देखिए ये अलग अलग जैसा है कि नहीं, देख रहे हैं, देखने में भी अलग अलग देख रहे हैं, इस प्रकार से समरूप नहीं है। सिंपल सी बात है। अब प्रश्न 3 नंबर क्या करा जा रहा है, देखिए इसको कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है कि नहीं है। ये चतुर्भुज जो है समरूप है कि नहीं, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है और 1.5 है, और ये है ये कह रहा है कि 3 है।